हाँ, चलो देखो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, ईटीएस। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसी को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस्ड कोएंजाइम, इसी को बोलते हैं केमियोस्मोसिस। अलग अलग नाम है, काम एक ही है। क्यों अलग अलग नाम है, अभी पहले पढ़ते हैं फिर हम प्रूफ कर देंगे। ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग भले ही देख रहे हैं, एक ही नाम है, सब काम एक ही हो रहा है सब, ठीक है। तो सबसे पहले ईटीएस जैसे ही बोला तो बोलो ईटीएस बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले वो 5 बात आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यस और नो। यस। और ईटीएस बोला तो इलेक्ट्रॉन कैरियर, ईटीएस बोला तो क्या दिमाग में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर का सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। और ये ईटीएस हम कहाँ का पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है उसका इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो पूरा फ्लो, उसी को बोल रहे हैं ईटीएस। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन क्यों बोला, टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ रेड्यूस्ड कोएंजाइम क्यों बोला, केमियोस्मोसिस क्यों बोला, वो तो तुमको भी समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर बोला है तो यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर, और जो वो है क्या वो अकेले हैं या ग्रुप में है, कॉम्प्लेक्स बना के हैं या सिंपली है, इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो जैसे तुम लोग को ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल में क्या सिखाया है कि केवल एंजाइम का नाम याद रखो तो पूरा खेल याद रह जाएगा, बताए थे, और आसान भी लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि एंजाइम का नाम याद हो चुका होगा और पूरा स्टेप दिमाग में दौड़ जाएगा। वैसे ईटीएस में बता रहे हैं बस 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम सीक्वेंस में याद रखो, 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम सीक्वेंस में याद रखो, बाकी तुम तो पूरा ईटीएस का डायग्राम बना के बैठ जाओगे। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर सीक्वेंस में कौन कौन है और जल्दी से नाम बता देते हैं। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो अकेले में नहीं होते, कॉम्प्लेक्स बना के होते हैं। अभी हम देखेंगे उस कॉम्प्लेक्स में और क्या क्या, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। अलग अलग नाम अलग अलग कॉम्प्लेक्स का है। जैसे अगर बोला जाए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है, मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ऐसे कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है, तो कॉम्प्लेक्स 2 का पूरा नाम है यूबिक्विनोन, यानी यूक्यू, यूबिक्विनोन FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, यूबिक्विनोन FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। सब नाम तुमको पता चल जाएगा, ऐसा नाम क्यों पड़ा है। ऐसा कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम पूछे कि कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम है, तो उसका नाम बोलोगे साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। इसका बस नाम यही है, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ। फोर्थ का क्या नाम है, साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। अगला फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, इसका क्या नाम है, इसी का नाम है F0 F1 पार्टिकल, या इसी को बोलते हैं ऑक्जीसोम, या इसी को बोलते हैं एटीपेज, एटीपेज सिंथेज, एटीपी सिंथेज या एटीपेज, एटीपीज सिंथेज नहीं होता, एटीपेज या एटीपी सिंथेज। तो ये 5 कॉम्प्लेक्स का नाम अगर सीक्वेंस में याद हो गया ना, सच मानो तुम ईटीएस पढ़ लिए। तो एक बार जल्दी से बोलो, मन हम बोलेंगे तुम मने मन सोचना। पहला कॉम्प्लेक्स, पहला कॉम्प्लेक्स FMN NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स UQFADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स। चौथा कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम A1 साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। अगला कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल, या उसी को बोलते हैं ऑक्सीसोम, उसी को बोलते हैं एटीपेज। मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसको जल्दी से दिमाग में सेट कर लो, जल्दी से दिमाग में इसको सेट कर लो, इसको सेट कर ले तो मजा आ जाएगा।
आह, याद 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 हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल इतिहास, और हम तुमको एक सीन क्रिएट कराने जा रहे हैं। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर तुम इस सीन को याद ना रखा हो तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना बाद में, या नहीं तो हम उस बच्चों को भी बोल दिए ऐड कर देना, नहीं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। बताते हैं क्या बच्चे भूल जाते हैं। बाद में बच्चे बड़ा सा डायग्राम देख के भूल जाते हैं कि डायग्राम उठा के आया कहाँ से। तुमको बता रहे हैं ये सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और तुमको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ी जिगजैग होती है सरफेस एरिया बनाने के लिए। सब बताएंगे तुमको सेल में, ठीक है। अब बता रहे हैं, बच्चा ये तो समझ जाता है कि ये क्या है, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बच्चा ये भी समझ जाता है कि उन दोनों के बीच का जो ये वाला स्पेस है, ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या इसी को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के चारों और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जब बच्चा को बोलते हैं कि रे हाथ रख के बताओ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस कहाँ है, तो बच्चा कंफ्यूज, अरे भैया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये है तो उसका आउटर सरफेस ये है, और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल का इनर सरफेस ये है अंदर की तरफ। अब ऐसे में बोलेंगे बच्चा को इनर माइटोकॉन्ड्रियल का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस कहाँ है, तो ये है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस कहाँ है, तो ये है। अब ये और वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये है मैट्रिक्स और ये है साइटोप्लाज्म। अब जिससे पूछेंगे वो बताना। चलो बताओ जी इरहान, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल यस मेम्ब्रेन सर, का आउटर सरफेस किधर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ। अतीक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस किधर की तरफ है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ। हर्ष इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस किधर की तरफ है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या उसी को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तुम बताओ जी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इनर सरफेस किधर की तरफ है, टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब बच्चा को ये वाला डायग्राम समझ में आ गया। अब देखना बच्चा कहाँ कंफ्यूज होगा। अभी हम बड़ा सा डायग्राम बनाने वाले हैं, ऐसे लाइन वाइन खींच खाच के। बच्चा वो डायग्राम देख के समझ जाता, भूल जाता है कि ये डायग्राम आया कहाँ से है। देखो मैं तुमको याद दिला दूं, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सेक्शन को, इसको, इस पूरे सेक्शन को ऐसे काट रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये काट के, और मैं अगले में इस पूरी सेक्शन को एकदम पूरा इनलार्ज करके जूम करके दिखाने जा रहा हूँ। इसी सेक्शन को काट रहा हूँ और इसी का इनलार्ज सेक्शन मैं नेक्स्ट पेज पे बनाने जा रहा हूँ। तो उस नेक्स्ट पेज पे तुमको क्या समझ में आएगा कि उस नेक्स्ट पेज पे तुम्हारा सबसे बाहर की तरफ क्या दिखेगा, मैट्रिक्स, यस और नो। उससे अंदर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उससे और अंदर की तरफ आओगे, मतलब बाहर की तरफ, सॉरी, मतलब ये हुआ अंदर की तरफ, क्योंकि ये पूरा सेक्शन हम काटे भले ही, लेकिन ये अंदर का सेक्शन है ना, अंदर की तरफ मैट्रिक्स। उससे बाहर आओगे तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उससे बाहर आओगे तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दिखेगा उस सेक्शन में, उससे बाहर आओगे तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल, हाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ हो गया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखेगा, सॉरी, और सबसे बाहर आओगे तो साइटोप्लाज्म। तो ये तुमको भी सेक्शन में दिखने वाला है, क्या है, उस सेक्शन में सबसे बाहर मैट्रिक्स दिखेगा, उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखेगा, है, उसके बाद पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दिखेगा, उसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखेगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो ये अब तुम कंफ्यूज मत होना कि सर ये आप अभी जो बड़ा सा डायग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें ये सारा पॉइंट कैसे लिखिए। अरे भैया ये सारा पॉइंट हम यहाँ से सेक्शन काट के लिखे हैं,
ये कटा हुआ सेक्शन दिख रहा है, तो ये काट के लिखने वाले हैं हम नेक्स्ट पेज पर, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बनाते हैं और सारी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ। ये मान लो क्या है तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये है तुम्हारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब फिर बच्चा कंफ्यूज होगा, सर आप बाहर की तरफ इनर बनाए नहीं होना कंफ्यूज, देख लो ना, अरे सेक्शन दिखाने जा रहे हैं ना, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ, हम नीचे का सेक्शन काटे हैं। हम ऐसा क्यों काटे हैं तुम समझ जाओगे, एनसीईआरटी में भी इसी तरह का डायग्राम। तो बच्चा बोलेगा सर ऊपर का नहीं काट सकते थे, काट लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम ऊपर से काट लो, ये सेक्शन काट लो पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम ये काटो कि वो काटो, फिर उसमें डायग्राम उल्टा हो जाएगा, तो वही है कि फिर एनसीईआरटी की डायग्राम आएगी नीच में, तो तुमको थोड़ा उल्टा देख के समझना पड़ेगा। तो बेटर है कि तुम वही डायग्राम समझो जो एनसीईआरटी में है, बाकी डायग्राम कुछ भी बन सकता है नीच में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी का ही आ सकता है, ठीक है। तो सबसे बाहर मैंने क्या बनाया, ये वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये वाला आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले मैं इसका लेबलिंग ही कर देता हूँ। ये क्या है पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये पूरा क्या है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या है पूरा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये रहा तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये तुम्हारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब बता इरहान, इरहान इधर की तरफ मैं क्या दिखाऊंगा, दिस वन, साइटोप्लाज्म। यही तो गलती कर देता है ना बच्चा। अब बताओ, अब बताओ, देख लो क्या है ये, मैट्रिक्स। यही तो गलती करता है ना बच्चा, यही तो नहीं समझता है वो, ये मैट्रिक्स है। अतीक इधर की तरफ मैं क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो दिस वन इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। बोलो लेवलिंग क्लियर है, यस सर। अरे ये डायग्राम कैसे आता है, क्लियर है ना, यस सर। Yes, sir. बस अब इस 5 कैरियर को सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। चलो आज अरेंज करते हैं तुम्हारे सामने, हम चाहते थे डायग्राम पहले से बना के ला के बैठ सकते थे, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम चाहते हैं तुम सीखो कि डायग्राम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें बताइए क्या है, यहाँ पर दिस वन इज FMN, तुमको दिख रहा होगा FMN एक इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि पूरी की पूरी धसी हुई है। दिस वन इज FMN, जो मैं लिख देता हूँ, ये क्या है FMN है। फुल फॉर्म पता है इसका क्या होता है, फ्लेवो मोनो न्यूक्लियोटाइड, FMN पूरी की पूरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आर पार धसी हुई है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। उसी के साथ एसोसिएटेड होता है, उसी के साथ एसोसिएटेड होता है तुम्हारा, ये रहा साथ में एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है एसोसिएटेड, उसी से, उसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ये रहा आयरन सल्फर प्रोटीन, उसी से जुड़ा है। देखो दिस वन इज आयरन सल्फर प्रोटीन, तो इसका नाम लिख दो मैं जल्दी से, क्या नाम है इसका, आयरन सल्फर प्रोटीन है, FES कहते हैं उसको, आयरन सल्फर प्रोटीन हो गया। FES दिखा देंगे तो समझ जाओगे आयरन सल्फर प्रोटीन है वो, ठीक है। अब समझो ये FMN और आयरन सल्फर प्रोटीन ये दोनों आपस में अटैच्ड होता है बाय केमिकल बॉन्ड, और FMN के माथे पर, FMN के माथे पर किधर की तरफ, किधर की तरफ, ईरान बताएगा किधर की तरफ, मैट्रिक्स की तरफ। मैट्रिक्स की तरफ एक एंजाइम लोकेटेड होता है जिसका नाम है NAD NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, क्या नाम है NADH2
हाइड्रोजीनेज इसका नाम है। और इस पूरे को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वन। अब समझ में आया एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स वन क्या है। अब नाम तो भाई ऐसे लिखते हैं, नाम तो ऐसे लिखते हैं हम, FMNADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो अब ये भी समझ में आएगा कि FMNADH2 डिहाइड्रोजिनेज लिखना मतलब नाम में सिर्फ किसको उड़ा दिए हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन जो उसका नाम वहां से उड़ा दिया। अच्छा एक इंफॉर्मेशन बताते हैं तुम लोग को, ये जो बच्चे फोटोसिंथेसिस पढ़े उनको शायद याद आ जाएगा। एक वर्ड है फेरेडॉक्सिन, पता है लोग ने फेरेडॉक्सिन का मतलब समझते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर, गलत समझते हैं, लिटरली वो गलत समझते हैं। और कैसे गलत समझते हैं इसका गवाह कौन है, नीट 2020 इसका गवाह है। लग गई इस बार लंका लोगों की, पता है क्यों, इस बार मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस में है और वो क्वेश्चन मैं कल लेके आऊंगा जब फोटो फोस्फोरेशन पढ़ाऊंगा तब। उस लाइन को पढ़ के तुम ये बात क्लियर हो जाओगे कि फेरेडॉक्सिन इज नॉट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक्चुअली फेरेडॉक्सिन इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो भाई ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर को फेरेडॉक्सिन कहते हैं, तो उस ग्रुप में किस टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उस ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे वो आयरन सल्फर प्रोटीन वाले होंगे। मतलब उसमें आयरन और सल्फर एज अ मेटल आयन होगा और प्रोटीन है तो प्रोटीन पार्ट तो होगा ही होगा, और वो ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरी करते होंगे। ऐसे आयरन सल्फर प्रोटीन जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन को फेरेडॉक्सिन कहते हैं। बोलो क्लियर है फेरेडॉक्सिन किसे कहते हैं, अरे बोलो। यस सर। तो Yes, फेरेडॉक्सिन sir. इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर मेड अप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन। तो भाई इसको ग्रुप क्यों बोला, इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन अलग अलग टाइप के हैं क्या, यस। अरे प्रोटीन का अमीनो एसिड चेन तो अलग अलग होगा ना, आयरन सल्फर भले एक जैसा हो सकता है, अमीनो एसिड चेन जो है वो अलग अलग होगा ना। तो ये ग्रुप क्यों बोला मैंने, अलग अलग टाइप के आयरन सल्फर प्रोटीन है लेकिन सभी के सभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, तो फेरेडॉक्सिन। तो क्या इस आयरन सल्फर प्रोटीन को तुम फेरेडॉक्सिन बोल सकते हो, यस और नो? Yes, sir. हाँ तो बस हम यहाँ पे क्या लिखे, FeS मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन मतलब वो फेरेडॉक्सिन होगा। तो कॉम्प्लेक्स वन का डायग्राम तुम्हारे सामने बनके तैयार है, यस और नो, क्लियर। कॉम्प्लेक्स टू ले, अरे बोलो सुगलो। यस सर। कॉम्प्लेक्स टू ये लो लिया मैंने, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं कॉम्प्लेक्स टू। दिस वन इज कॉम्प्लेक्स टू। ठीक है, अब सुनना इस कॉम्प्लेक्स में क्या है इंपॉर्टेंट बात। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम का क्या नाम है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है, देख रहे हो, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। ये मैट्रिक्स की तरफ तो है लेकिन पूरा का पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल पर लोकेटेड है, और इसका नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। एक्चुअली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, और इसका नाम है क्या, कॉम्प्लेक्स टू। अब इसका नाम कॉम्प्लेक्स टू क्यों रखा और उसमें वो कहाँ है, यूबिक्विनोन, वो सब तुमको भी दिख जाएगा। बस यूं मानो कि यही क्या है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स टू है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टू है जो, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स थ्री। कॉम्प्लेक्स थ्री, कॉम्प्लेक्स थ्री में हमने तुमको बोला क्या क्या होता है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, ये देखो साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। तो ये लो तुम्हारा क्या है, ये साइटोक्रोम बी, ये लो, और इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो लो दिखा देते हैं, मतलब टोटली बरीड नहीं है लेकिन धसा हुआ है, ये रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये रहा। इसका नाम क्या है, जल्दी से बोल दो, इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ। नहीं ये साइटोक्रोम बी है, अभी एफ दिखा रहे हैं, रुक जाओ, ये साइटोक्रोम बी है, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर क्या, ये साइटोक्रोम एफ दिखा रहे हैं। दिस वन इस कलर से ले लेते हैं, किस कलर से ले लें, चलो इसी से ले लेते हैं। ये रहा साइटोक्रोम एफ, ये है साइटोक्रोम एफ,
ये भी पूरा नहीं धसा रहता लेकिन धसा हुआ है, और इसका नाम क्या है? साइटोक्रोम एफ। ये है साइटोक्रोम एफ। और मैं तुम्हें बता दूं, साइटोक्रोम बी के साथ भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन एसोसिएटेड होता है। अब फिर तुम समझ गए होगे, सेम तो नहीं होगा ना, पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट होगा। तो मैंने लो यहाँ पे भी क्या दिखा दिया? आयरन सल्फर प्रोटीन दिखा दिया। क्या ये? FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन है, ठीक है। अब ये पूरे को मिलाकर कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स 3। इस पूरे को मिलाकर कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3। अब आता है कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 कहाँ है? दिखा देते हैं। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स 4 का कौन सा पार्ट? तो ये रहा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम ए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ से आधा दसा हुआ है। ये रहा, ये क्या है? साइटोक्रोम A1, ओके। और ये है तुम्हारा बगल में साइटोक्रोम, ये है बगल में साइटोक्रोम, क्या समझ गए होगे? A3। A3 नाम लिख देते हैं। ये क्या है? साइटोक्रोम A1। कोई लोग साइटोक्रोम A1 को सिर्फ साइटोक्रोम A कह देते हैं, लेकिन साइटोक्रोम A1 ज्यादा करेक्ट होगा कहना। और ये क्या है तुम्हारा? साइटोक्रोम A3, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स पूरा क्या कहला रहा है? ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा? तो यहाँ से लेवलिंग करता हूं मैं। ये पूरा मिलके कहला रहा है कॉम्प्लेक्स 4। 3 हो चुका है, 4। अब ला रहे, अच्छा एक बात कि इसके माथे पे बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम होता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम इसके माथे पर, यहाँ पर, जिसका नाम है, इस इंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या नाम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इस इंजाइम का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। 4 कॉम्प्लेक्स हो गए। चलो 5वां कॉम्प्लेक्स ला रहे हैं तुम्हारे सामने। 5वां कॉम्प्लेक्स किस कलर से लाऊं? चलो ये सही है। 5वां कॉम्प्लेक्स ये रहा, दिस वन। देखो इसमें क्या लिखा है? दिस वन इज F0, F0, and this one is F1. This one is F1. Here important to note, at F1, a enzyme which is known as ATPase synthase, a enzyme which is known as ATPase synthase. ये क्या है? इस एंजाइम का क्या नाम है? एटीपेज सिंथेज। एटीपेज या फिर एटीपी सिंथेज, एटीपेज या फिर एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज लिख देते हैं लोग। वैसे दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटीपी सिंथेज होता है एटीपी को बनाने वाला, और एटीपेज होता है एटीपी को तोड़ने वाला, लेकिन तुम्हारे लेवल पे एक ही बोल देते हैं, एटीपी सिंथेज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने की, कि F0 कहाँ धसा हुआ है? पूरा का पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, और F1 बाहर मैट्रिक्स की तरफ निकला हुआ है। बाहर नहीं बोलो, अंदर बोलो, मैट्रिक्स की तरफ निकला हुआ है। और F1 के माथे पर क्या लगा हुआ है? एटीपी सिंथेज एंजाइम। और ये पूरा का पूरा एक साथ क्या कहला रहा है? यही कहला रहा है कॉम्प्लेक्स 5। अब चूंकि इस पे एटीपेज लगा हुआ है, इसलिए तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एटीपेज भी कह देते हैं, नहीं तो F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, नहीं तो इसी को ऑक्सीसोम कहते हैं। ये 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट क्या है तुम्हारी आंखों के सामने बना है, इसीलिए ताकि तुम समझ पाओ कि क्या है। इस दौरान
क्या कोई तुमको इसमें लग रहा है कि एक्सट्रिंसिक है? कोई भी ऐसा लग रहा है? नहीं। अरे नहीं लग रहा भाई, देखो ना ये पूरा का पूरा धसा हुआ, ये भी तो मेम्ब्रेन में धसा हुआ, ये भी तो धसा हुआ है यार, ये भी तो धसा हुआ है, ये भी धसा हुआ है, ये भी धसा हुआ है, ये भी धसा हुआ है, ये सब तो धसा हुआ है, सब तो इंटीग्रल है, सब तो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो अभी तक इसमें एक्सट्रिंसिक का नाम आया ही नहीं है, अब लाते हैं। याद करो माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह होते हैं, एक प्लास्टोक्विनोन और एक साइटोक्रोम सी, एक प्लास्टोक्विनोन और एक साइटोक्रोम सी। और तुमको क्या बताएं कि एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम है दो फिक्स्ड यानी कि दो इमोबाइल यानी कि दो लोकलाइज्ड इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कैरियर, दो एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, एक है प्लास्टोक्विनोन और वो यूबिक्विनोन, सॉरी यहाँ पर यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में एक यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ये रहा। अब देखो तुमको बिल्कुल सरफेस पे लग रहा है, ये रहा एकदम सरफेस पर है। हम चाहते थे उसको ऐसे भी बना सकते थे, देखो यहाँ पे उसको हम ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन तो वो धसा हुआ दिखता है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक है ना यार, तो वो ऐसे इस टाइप से। ये इसका नाम क्या लो लिख देते हैं, इसका नाम क्या है यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 के पास है और एक कॉम्प्लेक्स 2 से लगभग एसोसिएटेड यहाँ पर हियर। अब तुम बोलोगे सर ये तो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। नहीं, देखो अगर हमको मेम्ब्रेन में धसाना होता ना तो हम उसको यहाँ पे ऐसे बनाते, तब तुमको दिखता कि वो धसा हुआ है। ये तो तुमको दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में मूवमेंट के दौरान का सीन है। नहीं तो तुम अगर यहाँ बनाने से संतुष्ट नहीं हो तो हम तुमको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और इधर खिसकाना चाहिए था, तो रुको हम तुमको दिखा देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक यहाँ पे बनाए यूबिक्विनोन और एक यहाँ पे बनाते हैं। अब तो तुम खुश हो गए होगे कि सर हाँ सरफेस की तरफ दिख रहा है सर, और ये दोनों यूबिक्विनोन है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनोन, ये भी यूबिक्विनोन, ये भी यूबिक्विनोन, एक और यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन एक और है, दिखा रहे हैं कहाँ पे, एक यूबिक्विनोन है यहाँ पे, एक यूबिक्विनोन यहाँ पे, ये भी यूबिक्विनोन ही है, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, ठीक है, ये रहा यूबिक्विनोन। और एक कौन है एक्सट्रिंसिक के नाम पे, साइटोक्रोम सी। कौन है? साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी। हाँ ले रहे हैं साइटोक्रोम सी को, कहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले लेते, इस कलर से ले लेते हैं, ये रहा, वो कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में, हियर। ठीक है, साइटोक्रोम सी, ये साइटोक्रोम सी है साहब। अब देखो इसमें तुमको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर दिख रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स 1। अब तुमको पूरा क्लियर, मतलब पूरा सीन क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2, ये देखो इसको भी नाम क्या दिए थे, यूक्यू FADH2 डिहाइड्रोजनेज। देखो यूक्यू से एसोसिएटेड है ना, यूबिक्विनोन FADH2 डिहाइड्रोजनेज, FADH2 डिहाइड्रोजनेज क्यों बोला तुमको समझ में आ जाएगा एक्टिविटी से। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम भी, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, लेकिन साइटोक्रोम बी के साथ आयरन सल्फर प्रोटीन एसोसिएटेड है। यूबिक्विनोन एक यहाँ ऊपर में भी है, कॉम्प्लेक्स 3 के माथे, मतलब इन दोनों के जो अलग अलग पार्ट है, अलग अलग यूनिट है, उसके माथे ऊपर में गैप में। ये रहा साइटोक्रोम सी, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तुमको भी दिखाएंगे कैसे। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A1 साइटोक्रोम A3, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। और जो इंजाइम का नाम इंपॉर्टेंट है, 4 इंजाइम तुमको यहाँ दिख रहे होंगे, चारों का चारों इंजाइम टुवर्ड्स द मैट्रिक्स है, लेकिन एक क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, कौन, FADH2 डिहाइड्रोजनेज। और 3 इंजाइम कौन कौन से हैं, एक NADH2 डिहाइड्रोजनेज इंजाइम, कहां पर है, कॉम्प्लेक्स 1 के FMN के माथे पर लगा हुआ है मैट्रिक्स की तरफ। एक है FADH2 जो दिख रहा है कॉम्प्लेक्स 2 में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, और एक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम A3 के माथे पर, और एक एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 के F1 के माथे पर। 4 एंजाइम तुमको यहाँ पे दिखते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स दिखते हैं।
इसमें तुमको एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सारे कैरियर हमने दर्शा दिए। बोलो समझ में आया? ये अरेंजमेंट अगर समझ में आ गया ना, सच बताते हैं यार, तुम ईटीएस पढ़ लिए, पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ईटीएस पढ़ लिए। ये अरेंजमेंट समझ में आ गया है? यस सर। अब देखो यस अगला मीटिंग sir. में सुनो, अगला मीटिंग में हम इतना डायग्राम तो फिर से बना के टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है? तो हम इस पीडीएफ को सेव कर ले रहे हैं और अगले मीटिंग में हम क्या करेंगे, सेव्ड पीडीएफ में पढ़ा लेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, क्योंकि दोबारा बना के टाइम पास होगा। और क्या, तो हम जब तक अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे, तुम इस डायग्राम को ध्यान से सोचो, तुम तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो जल्दी से। ले लिए? इसका लो, ले लिए? इसका लो। तो जब तक हम अगला मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं, तुम इन तीनों पीडीएफ को दिमाग, इस डायग्राम को एटलीस्ट दिमाग में सेट कर लो। यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ है। अब तो फिर बस इलेक्ट्रॉन का खेल कराएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराएंगे और ईटीएस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगला मीटिंग में मिलते हैं हम लोग।